आपने पानी के जहाज तो बहुत से देखे होंगे, चाहे कोई क्रूज शिप आपने देखी हो जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है, या फिर कंटेनर्स की शिपिंग करने वाली शिप्स जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। लेकिन आपने कभी भी कोई ऐसी शिप नहीं देखी होगी जो शिप की ही शिपिंग कर रही हो, जिसको बोला जाता है मेगा शिप ब्लू मर्लिन, जो कि शिप्स की ही शिपिंग किया करती है और शायद आपने पहली बार देखा हो। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। शायद आप में से बहुत से लोगों को ये मालूम हो कि जापान की हिरोशिमा दुनिया की सबसे पहली सिटी है जिसने न्यूक्लियर अटैक को सफ़र किया था, जो कि 6 अगस्त 1945 में किया गया था। और यहाँ पर एक हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क भी बनाया गया है उन लोगों की याद में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी इस अटैक के अंदर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक जोत जल रही है जिसको द फ्लेम ऑफ पीस भी कहा जाता है। करीबन 1964 से जोत अब तक जल रही है, कभी भी बुझी नहीं है। और ये कहा जाता है कि ये तब तक जलती रहेगी जब तक इस सारी दुनिया के न्यूक्लियर वेपन को डिसमेंटल नहीं कर दिया जाता है और इसी के साथ साथ इस अर्थ को न्यूक्लियर फ्री नहीं बना दिया जाता है। ये जानकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि कुछ लोग 20,000 फीट की ऊंचाई से भी गिरने के बाद में बच गए। डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे गिरे थे। कुछ लोग पेड़ पे अटक गए होंगे, कुछ समुद्र में गिर गए होंगे और इस तरीके की चीजों की वजह से वो बच गए। लेकिन कुछ लोग सिर्फ 10-12 मंजिल से ही गिरने पर मर जाते हैं। और यहाँ पर एक स्टडी में पाया गया है कि जो मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं रखती है, चाहे कोई बंदा 20,000 से गिरे या फिर 500 फीट से गिरे। जेम्स बॉन्ड की एक गेम आई थी गोल्डन आई 007 जो कि निंटेंडो 64 कंसोल के लिए बनाई गई थी और ये उस वक्त में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और आइकॉनिक गेम है। आज के वक्त में इसको सिर्फ 9 लोगों ने बनाया था, जिसमें से सिर्फ एक को ही वीडियो गेम बनाने की नॉलेज थी, बाकी 8 को उतनी नॉलेज भी नहीं थी। उन्होंने कभी भी किसी भी वीडियो गेम बनाने में काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये गेम बना दी गई थी उन 9 लोगों के द्वारा। 1972 में जॉन वॉस्टविक्स नाम का एक बंदा बैंक रॉबरी अटेम्प्ट करता है ताकि वो अपने पार्टनर की जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा सके। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है बैंक रॉबरी करने के जुर्म में, जिसके बाद में उसे 7 साल की सजा होती है। इसी बीच फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह वहां पर पहुंच जाते हैं और उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं और इसके बाद में वो अपनी स्टोरी बताता है और अपनी स्टोरी के राइट्स बेच देता है उनको, जिसके बाद में उसके ऊपर एक फिल्म बनती है डॉग डे आफ्टर नून, जिसके बाद में जब वो रिलीज होता है जेल से तो उसको जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपने पार्टनर की जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा ही लेता है फाइनली। एशियंट रोमन युग में भी लोग टूथपेस्ट का यूज किया करते थे, नीम की डंडी नहीं, वो यूज किया करते थे चूहे के दिमाग का। चूहे के दिमाग को सुखा लिया जाता था, उसके बाद में उसे कूट के उसका पाउडर बना लिया जाता था, उसके पाउडर को मिलाया जाता था कोयले में, उसके बाद में पेड़ की छाल मिला दी जाती थी, जिसके बाद में वो उस पेस्ट को यूज किया करते थे। वैसे तो कई देशों के अंदर अभी हाई स्पीड का इंटरनेट आया नहीं है, लेकिन इंडिया की बात करें तो अभी 1-2 साल के करीब में ही आपने हाई स्पीड देखी होगी, चाहे अपने मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर पर। उससे पहले हम शायद 512 kbps का इंटरनेट यूज किया करते थे। और 2010 में फिनलैंड ने एक रूल पास कर दिया था कि 1 Mbps तो मिनिमम इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए हर एक सिटीजन के लिए, जो कि अब उनका एक लीगल राइट बन चुका था 2010 के करीब में ही, जिसके बाद में वहां पर कोई 1 Mbps से नीचे की स्पीड तो दे ही नहीं सकता था किसी भी सिटीजन को। क्यूबा के अंदर पेस्टिसाइड इंपोर्ट नहीं किया जा पा रहा था, जिसकी वजह से वहां पर मधुमक्खियों की पॉपुलेशन को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। उनकी ग्रोथ होने लग गई, उनके छत्ते बढ़ने लग गए। अब वहां पर हनी भी इस तरीके से और भी ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गया था, जिसकी वजह से क्यूबा का ये अब एक की प्रोडक्ट बन चुका था जिसको वो एक्सपोर्ट किया करते थे और इससे पैसे वो कमाया करते थे। मतलब वो इतना ज्यादा हनी प्रोड्यूस कर रहे थे कि वो 10,000 टनों में वो आज की डेट में एक्सपोर्ट करते हैं हनी को। यूएस के कोलोराडो के अंदर 600 से ज्यादा घोस्ट टाउन है जहां पर आज की डेट में कोई भी नहीं रहता है। माना जाता है कि 1800 के टाइम पर यहाँ पर माइनिंग वगैरह की जाती थी, जो भी वैल्यूएबल चीजें यहाँ से मिला करती थी जैसे गोल्ड वगैरह, और उसी की वजह से टाउन बने थे। और जब माइनिंग रुक गई तो वहां से लोग निकल गए। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि ब्राजील के अंदर अगर जेल में बुक्स पढ़ी जाए जितनी ज्यादा और इसी के साथ साथ अगर बुक्स लिखी भी जाए तो उस हिसाब से उनकी सजा कम कर दी जाती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और नई चीज मालूम चली है कि ब्राजील के अंदर
पैडल स्टेशनरी बाईसाइकिल को अगर इनमेट्स जितना ज़्यादा चलाते हैं, क्योंकि वो उनके कैद खानों में लगी होती है, जैसे कि कई कैद खानों में चक्की पीसने का सिस्टम हुआ करता था, लेकिन उससे सज़ा कम नहीं होती थी किसी की। लेकिन ये साइकिल चलाने के बाद में उनकी सज़ा कम हो जाती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो कि आसपास की सिटीज़ को मिल जाती है, और उसी की वजह से यहाँ पर जितनी ज़्यादा साइकिल चलाई जाती है और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उतनी ज़्यादा उनकी सज़ा कम कर दी जाती है। अमेरिका की 4 मेजर सिटीज़ में से एक न्यूयॉर्क का जो पीने का पानी है वो इतना ज़्यादा प्योर है कि उसको प्योरिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, और वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी इसको ज़रूरत नहीं है ताकि इसको प्योरीफाई किया जा सके, जैसे कि दूसरी सिटीज़ में किया जाता है लोगों के घर पर पहुँचाने से पहले। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नहीं किया है तो बाद में आराम से करना।